दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विविधता से भरा हुआ देश है जहां हर धर्म के पर्व और त्योहारों को पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पर्वों में एक है महावीर जयंती, जो विशेष रूप से जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर ने अपने जीवन में जो उपदेश दिए, वे आज भी समाज को नैतिकता, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं इस साल महावीर जयंती किस दिन मनाई जाएगी। साल 2025 में महावीर जयंती का पर्व 10 अप्रैल गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। ये तिथि हिंदू पंचांग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आती है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल की रात 10:55 बजे होगी और इसका समापन 11 अप्रैल को सुबह 1 बजे होगा। इसी आधार पर 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। इस दिन जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महावीर जयंती के विषय में, जो जैन समुदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। भगवान महावीर के सिद्धांत समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता का प्रचार करते हैं। इस वजह से महावीर जयंती को केवल जैन समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा माना जाता है। चलिए जानते हैं इस खूबसूरत त्योहार के बारे में कुछ और बातें। दोस्तों, महावीर जयंती का पर्व जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर को समर्पित है। उन्होंने अपने जीवनकाल में अहिंसा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रचार किया और मनुष्य को सभी जीवों का सम्मान एवं आदर करना सिखाया। उनके द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं और मूल्यों ने जैन धर्म नामक धर्म का प्रचार प्रसार किया था। भगवान महावीर का जन्म उस युग में हुआ था जिस वक्त हिंसा, पशु बलि, जातिगत भेदभाव आदि अपने जोरों पर थे। उन्होंने अपने कई प्रवचनों से सत्य और अहिंसा जैसी विशेष शिक्षाओं के द्वारा दुनिया को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। वर्तमान समय से करीब 2500 साल पहले अर्थात ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी रानी त्रिशला के गर्भ से भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वर्तमान युग में कुंडलपुर बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जिसका तात्पर्य है जो बढ़ता है। महावीर को वीर, अतिवीर और सहमति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया और राज वैभव का त्याग कर दिया था और आत्म कल्याण एवं संसार कल्याण के लिए संन्यास ले लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि 12 साल की कठोर तपस्या के बाद भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं भगवान महावीर की दी हुई शिक्षाओं के बारे में। भगवान महावीर की शिक्षाएं जैन दर्शन के मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें 5 व्रत या महाव्रत के रूप में भी जाना जाता है। पहला सिद्धांत है अहिंसा, जिसका अर्थ है किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। दूसरा सिद्धांत है सत्य, जो हमें सदैव सत्य बोलने और उसका पालन करने की प्रेरणा देता है। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी न करना। भगवान महावीर कहते हैं कि जो चीज आपकी नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत हमें आत्म अनुशासन का अभ्यास करना सिखाता है और साथ ही अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के महत्व से अवगत कराता है। पांचवा सिद्धांत अपरिग्रह या अनासक्ति है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भौतिकवादी चीजों और जरूरत से ज्यादा संपत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं महावीर जयंती से जुड़ी कुछ परंपराओं की। पहली परंपरा है भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक करने की। इस विशेष दिन जैन मंदिरों में महावीर स्वामी की मूर्ति को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और जल से स्नान कराया जाता है। शोभायात्रा निकालना इस त्योहार की दूसरी परंपरा है। इस दिन भक्तगण भगवान महावीर की झांकी निकालते हैं और उनके उपदेशों का प्रचार करते हैं। पाठ और प्रवचन सुनना तीसरी परंपरा के अंतर्गत आता है। इस दिन जैन धर्मगुरु महावीर स्वामी के उपदेशों पर प्रवचन देते हैं और शांति तथा अहिंसा का संदेश फैलाते हैं। दान और सेवा कार्य करना चौथी परंपरा है, जिसे लोग इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता से करके पूरी करते हैं और ऐसा करने समाज में परोपकार की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, भगवान महावीर द्वारा लिखित महावीर जयंती पर 5 सर्वश्रेष्ठ उद्धरण इस प्रकार है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। दूसरा उद्धरण है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई भी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तीसरा उद्धरण है जियो और दूसरों को जीने दो, किसी को दुख मत दो, जीवन सभी जीवों को प्रिय है। चौथा उद्धरण है पापों से पश्चाताप करने का सबसे अच्छा साधन मौन और आत्म संयम है। और पांचवा और अंतिम उद्धरण है राग और द्वेष कर्म का मूल कारण है और कर्म मोह से उत्पन्न होता है।
महावीर जयंती के दिन जैन मंदिरों में विशेष पूजा, ध्यान और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किए जाता है। इस अवसर पर शोभायात्राएं भी निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान महावीर की मूर्ति को रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। महावीर जयंती पर श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं और जैन ग्रंथों का पाठ करते हैं। इसके साथ ही अहिंसा और शाकाहार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महावीर जयंती न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह मानवता, शांति और नैतिक जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है। महावीर जयंती के दौरान दुनिया भर से लोग भारत के जैन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। जैन मंदिरों के अलावा लोग महावीर जी और जैन धर्म से संबंधित पुरातन स्थानों पर भी जाते हैं। जैन धर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय स्थानों में से गोमतेश्वर, दिलवाड़ा, रणकपुर, सोनागिरी और शिखरजी आदि हैं। महावीर जयंती को भगवान महावीर के जन्म व जैन धर्म की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वैशाली, बिहार, पालिताना, गुजरात, रणकपुर और श्रवणबेलगोला जैसे स्थानों में महावीर जयंती भव्यता के साथ मनाई जाती है। महावीर जयंती सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि करुणा, नैतिकता और अहिंसा को दर्शाने का दिन है। ये लोगों को सत्य, क्षमा और भौतिकवाद से दूर रहकर सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देता है। ये पूरे भारत में जैनियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रार्थना, उपवास और दान पुण्य का दिन है। ये त्योहार अहिंसा, सत्य और करुणा पर जोर देता है, जो महावीर की मूल शिक्षाओं को दर्शाता है। भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें अच्छा, दयालु और ईमानदार बनना सिखाती है तथा शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे सपोर्ट करा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हैप्पी महावीर जयंती।